क्या नाम है मूसा, आपको याद है हमने लास्ट टाइम कौन सा प्रोग्राम किया था? जी मुस्फरा आप बताएं, आपने एक कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम किया है? जी मुस्फरा। नो सर। अच्छा, चलो मैं इसको शुरू से कराता हूँ, आपको थोड़ा आपका रिव्यू हो जाएगा। मूसा आपका टेस्ट कैसा हुआ? नहीं, तो जी मूसा, हाउ वाज योर टेस्ट? अच्छा, ये हम क्विकली करते हैं। मुस्फरा आप भी देख लें, ठीक है। ये बेसिकली सूडो कोड बनाना है या एल्गोरिथम बनाना है इस प्रॉब्लम का। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ये सीक्वेंस बेस है, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सीक्वेंस बेस होंगी, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसका हमने एल्गोरिथम बनाना है या सूडोकोड बनाना है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी अगर मैं इसको राइट करके बताऊं, किस तरह लिखेंगे एल्गोरिथम, हम बेसिकली इसका एल्गोरिथम या सूडोकोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है a sequence of instruction to solve the problem, ठीक है। दूसरा होता है a sequence of instruction to solve the problem, or it is used to build logic। यानी एल्गोरिथम के थ्रू हम लॉजिक का बिल्ड करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जब भी हम सूडोकोड बनाने जाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी मुस्फरा, आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि जो मैंने बताया? हमने डिटरमिन करना होता है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। मैम, वेरिएबल्स जो है ना वैल्यू को होल्ड करते हैं। लाइक टू नंबर्स आर वेरिएबल, सम इज द वेरिएबल। इस प्रॉब्लम में जो हम इनपुट देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखना होता है कि सूडो कोड जो है ना बेसिकली तीन पार्ट्स, बेसिक तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इनपुट स्टेटमेंट, प्रोसेस स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। आपने जब भी एल्गोरिथम बनाना होगा तो आपने देखना होगा इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इसमें दो नंबर इनपुट हो रहे हैं, टू नंबर्स, और सम इज द आउटपुट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमें आइडिया हो गया कि इसके अंदर तीन वेरिएबल है, तो डिक्लेयर, आपने कीवर्ड यूज करना है डिक्लेयर। हमने वेरिएबल का कोई ना कोई नाम रखना है, num2, num1, num2 एंड सम। और यहाँ पे आपने डेटा टाइप बतानी है इंटीजर। जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे उसकी एक डेटा टाइप होगी, जिसको जैसे एक वेरिएबल 0 to 9 नंबर्स के लिए हम रखते हैं इंटीजर, ठीक है। और अगर कोई नंबर
डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, इस तरह का, इसके लिए हम करते हैं रियल या फिर फ्लोट। ठीक है। और अगर सिंगल कैरेक्टर है जैसे ए, इसके लिए हम 4। और अगर सीरीज ऑफ कैरेक्टर है जैसे मेरा नाम, ठीक है, इसके लिए हम डबल कोटेशन। और यस ट्रू एंड फॉल्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, इसके लिए होता है बूलियन। बूलियन टाइप, इस तरह के 3 वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हम लेंगे इनपुट। यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट। इनपुट इज अ कमांड विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैंने कहा इनपुट नंबर, दोनों की डेटा सेम है तो मैंने 2 वेरिएबल का इनपुट लेना है। मैं नम कॉमा डाल के आपने num2 लिखना है। इसके बाद प्रोसेस स्टेटमेंट, मैं लिखूंगा सम। ये मैं फार्मूला लिखूंगा कि ये सम कैसे प्रोड्यूस होगा, num1 प्लस ये num2। उसके बाद हम प्रिंट करें। ठीक है, सॉरी, प्रिंट सम। यहाँ तक क्लियर है कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, ये मुझे आप बताएं। Yes, sir. उषा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूँ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है कि आप सूडो कोड बना लें या और फ्लो चार्ट बना लें। ठीक है। नाउ दिस इज ओवल शेप फॉर स्टार्ट। यही आपने इनपुट लेना है। इनपुट इस पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, num1 num2। उसके बाद रेक्टेंगल होता है प्रोसेस के लिए। तब आप एरो भी डाल सकते हैं, या अगर इक्वल नहीं है तो num2। और इसके बाद ये आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम, प्रिंट तब, और यहाँ पे एंड हो जाए। स्टार्ट और स्टॉप के लिए आपने पैरेललोग्राम यूज करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस। आगे बढ़े। यस। हेलो। Yes, sir. अच्छा, ये देख ले, प्रिंटेड फॉर्म में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 num2 के नाम से, और सम एज इंटीजर। अब हम एज नहीं यूज करते, हम कॉलन लगाते हैं। और डिक्लेयर कीवर्ड है, ये कैपिटल में होना चाहिए। और इंटीजर जो है ये भी कैपिटल में होना चाहिए। ठीक, ये मैंने पीछे राइट किया था। आपने इनपुट करवा लिया num1, इनपुट करवा num2, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ये आपका प्रिंट, ये आपका इनपुट का पार्ट है, ये प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, और ये आउटपुट का पार्ट है। प्रिंट सम जो है आउटपुट का पार्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। ये स्टार्ट और ये एंड,
ये ओवल शेप होती है, दीज आर ओवल शेप। इनपुट ए, इनपुट बी, मैंने वहाँ नम 1 नम 2 यूज किया था, यहाँ पे इनपुट ए और बी, क्योंकि वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये होती है पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल जो होती है ये बेसिकली प्रोसेस के लिए यूज होती है, और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम यूज करते हैं। ठीक है। ओके। ओके, आप ये प्रॉब्लम बना लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सुडो कोड राइट करके मुझे भेजें विद इन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। जी मूसा, आप भेज रहे हैं? व्हाट्सएप पे भेज दें। हाँ, व्हाट्सएप भेज दें। उस पर आप भी बना लेंगे। इसका सुडो कोड या एल्गोरिथम बना के मुझे व्हाट्सएप करें। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
ओके, सेंड कर दे मूसा, उस पर आप ही सेंड कर दे। एंड इफ क्यों लगाया है मूसा आपने? क्या सम नहीं होगा, प्रोडक्ट है। मैं आपको शो कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आपका देख लिया। एक सेकंड। ये देखें, देखें, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे num1 कॉमा num2 कॉमा प्रोडक्ट। क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सम की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। इनपुट num1 करेंगे, इनपुट num2 करेंगे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट, ये फार्मूला लिख देंगे मल्टीप्लाई करने का, और प्रिंट प्रोडक्ट कर लेंगे। इसको आपने इस तरह करना है। मुझसे आपने एंड इफ क्यों लिखा आखिर में? आपका वैसे सही था, आपने आखिर में एंड इफ लिखा हुआ था। इसको देखिए, आपका सूडो कोड इस तरह होना चाहिए। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, मेक इट करेक्ट। क्योंकि रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की थी ना। ये देखें, राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है। पिछला प्रोग्राम था वो सम के साथ था ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसका, सॉरी, अब आप लोग ये प्रोग्राम बना सकते हैं। Yes, sir. हाँ, मेक दिस प्रोग्राम और सेंड इट टू मी 2 मिनट्स। ये हो जाएगा ना? Yes, sir. मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
जी आप लोगों ने कर लिया? ओके, send it to me. दूसरा आपने किया है डिक्लेयर num1 num2 इंटीजर। जी प्रोडक्ट वाला है। अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट वाला। लेंथ, विड्थ, एरिया का है। देखिए आपने फिर मिस्टेक की है। एक तो इक्वल नहीं लगाया, प्रोडक्ट की जगह एरिया लिखना है, उसको डिक्लेयर भी करना है। और फिर मैसेज में आप प्रिंट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह नहीं होगा। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें डबल कोट में डालना होगा क्योंकि ये मैसेज है। आप देखें इसको। आपने अच्छा स्टार्ट और एंड लिखने की जरूरत नहीं है मुस्कुरा। इनपुट के बाद कॉलन नहीं लगाना, सिर्फ सिर्फ लेंथ देखिए, इनपुट लेंथ, इनपुट विड्थ। और कैलकुलेशन में अब कैलकुलेशन नहीं लिखना आपने। आपने एरिया को, हाँ फार्मूला सही लिखा है लेकिन कैलकुलेशन का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। और आउटपुट इस तरह नहीं कराएंगे, इसको देखिए इस तरह करा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके नाउ वेट, देखें सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। डिक्लेयर इसको आपने कैपिटल में रखना है, ये चीज ध्यान में रखें। फिर आपने वेरिएबल ले लिया लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा एरिया। पीछे देखें, पहले प्रोग्राम में हमने सम लिखा था, दूसरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट लिखा था। ये आपका आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट जब आप इनपुट कराएंगे तो उसका आउटपुट भी होगा। एस की जगह आपने कॉलन डाल देना है, ठीक है। इनपुट लेंथ करेंगे, ठीक है। इनपुट लेंथ, इनपुट विड्थ, और यहाँ पे कैलकुलेशन, और ये प्रिंट एरिया। इस तरह आपने करना है। इसको थोड़ा और बेटर में इस तरह कर सकते हैं, मैं राइट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एरिया के साथ मैसेज भी लगा सकते हैं। आप वैसे लॉजिकली आपने सही किया है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये सीक्वेंस सही रखना पड़ेगा। इसकी जगह पे मैं ऐसे भी करा सकता हूँ प्रिंट, ये तो कमांड होगी कैपिटल में, डबल कोटेशन में आपने लिखना है एरिया, क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया, ये डबल कोटेशन में आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। डबल कोटेशन यहाँ कॉमा डाल के आपने एरिया लिखना है। ये होता है मेथड आउटपुट कराने का। इसको हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पे चूंकि हमने डायरेक्ट इनपुट लेंथ करा दिया, इससे पहले यानी इस ये इनपुट, ये वाली लाइन, यहाँ पे आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा प्रिंट की, प्रिंट, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस इनपुट से पहले आप एक यूजर प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा प्रिंट डबल कोटेशन में इंटर लेंथ। आप मैसेज लिखें एंटर लेंथ डबल क्लोज, यानी पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, थर्ड लाइन ये हो गई। अब ये जो ये फोर से पहले एक और आप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फोर्थ लाइन यहाँ पे प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर, ताकि यूजर को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ हो गई, ये वाली फिफ्थ हो जाएगी, ये वाली सिक्स हो जाएगी, और ये वाली सेवंथ हो जाएगी। अब समझ में आया कि कैसे करना है आप लोगों ने? यस सर। इज दिस क्लियर? यस स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये वे आउट है। मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करके ना आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन एट होम। वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप वीडियो से दोबारा इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसका फ्लो चार्ट, ये देखें फ्लो चार्ट कैसे होगा। आपने ये ओवल शेप बनानी है स्टार्ट और एंड के लिए, ये ओवल शेप। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम होते हैं, यहाँ पे रीड का वर्ड लिखा है, आप इनपुट लिख सकते हैं। इनपुट लेंथ कॉमा, एंड लिखने की जरूरत नहीं है, विड्थ, मुझसे एक मिनट, मल्टीप्लाई एल एंड विड्थ, इस तरह भी लिख सकते हैं। फार्मूला लिख सकते हैं, प्रिंट एरिया। ओके एक सेकंड,
जी मूसा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर फ्लो चार्ट में डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुआ? फ्लो चार्ट में डिक्लेयर नहीं करते, जरूरत नहीं। सही है, फ्लो चार्ट में डिक्लेयर नहीं करते, सूडो कोड के अंदर करते हैं। गॉट इट? मुस्कुरा, आपको क्लियर है? Yes, sir. अब आपसे सूडो कोड वगैरह हो जाएंगे ना, और फ्लो चार्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Now see here, write pseudocode that read 5 number and calculate its total and average। तो आपको एवरेज भी कैलकुलेट करना, शो टोटल एंड एवरेज ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे 5 वेरिएबल आएंगे इनपुट के लिए, 6 वेरिएबल टोटल के लिए आएगा और 7th वेरिएबल एवरेज के लिए आएगा, यानी इस प्रोग्राम में 7 वेरिएबल है। ये प्रोग्राम आपसे हो जाएगा, इसको ट्राई करें। जी मूसा, आप पूछे। तो जैसे हम अभी सिर्फ इंटीजर्स के डेटा टाइप की हम क्वेश्चन करें, तो हम किसी और डेटा टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे? हाँ, मतलब ये जो आप 5 नंबर, ये वाले 5 नंबर है ना, ये तो सारे इंटीजर होंगे। टोटल और एवरेज को आप रियल डिक्लेयर करेंगे, रियल। ठीक है, क्यों एवरेज जो है वो 3.5 4.5 ऐसे भी आ सकते हैं। ये बात समझ आ गई? 5 नंबर के लिए आप वेरिएबल यूज कर लीजिएगा n1। ठीक है, n1 कॉमा n2 कर लें, या num1 num2 कर लें, ऐसे कर लें।
ये कंफ्यूजन है। हाँ, उसका क्या कंफ्यूजन है? देखें, ये ये फाइव हाँ बोलो। ये जो 5 नंबर है इनका टोटल और एवरेज कैसे बने? देखो, हमने पहला प्रोग्राम किया था, सम ऑफ टू नंबर। याद है पहला प्रोग्राम? तो आप समझ रहे हैं ये सम ऑफ 5 नंबर है। और जब टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, सम की जगह टोटल आ गया। और जब आप टोटल को 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अब ट्राई करें। मुस्फर, आपको समझ में आ रहा है मुस्फर? ये हो जाएगा या मैं डिस्कस करूं? सर एक मिनट, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखें, इसमें टोटल वेरिएबल 7 है, 5 इनपुट वेरिएबल है और 2 आउटपुट वेरिएबल है। ये प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहला प्रोग्राम किया था ना, सम ऑफ टू नंबर वाला, बिल्कुल उसी तरह है। ये देखें, ओके मूसा, इसको देख लें, मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है। वहां पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 5 नंबर। वहां पे दो इनपुट थे, यहाँ 5 इनपुट है। N1 N2 N3 N4 N5 एज इंटीजर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे टोटल एवरेज एज रियल। ये हमने रियल क्यों रखा? क्योंकि एवरेज की वैल्यू पॉइंट डेसिमल में आ सकती है, जैसे 10.5 आ सकती है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अब आपने इनपुट करवा लेना। इनपुट आप इनपुट कमांड लिख लें या रीड लिख लें, ठीक है। N1 N2 N3 N4 N5, ठीक है। उसके बाद हम टोटल करा लेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ टोटल की सम की जगह टोटल आ गया। N1 प्लस N1, वहाँ 2 नंबर का टोटल सम था, यहाँ 5 नंबर का। बिल्कुल उसी का एक्सटेंडेड प्रोग्राम है। जी मूसा बताएं। यस मूसा। ये टोटल करते वक्त बीच यस में मूसा। प्लस लिखना जरूरी हाँ देखो, ये प्लस नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? अभी हम बिल्ट इन फंक्शन नहीं कर रहे हैं ना, बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं, लेकिन अभी हम बिल्ट इन फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्लस प्लस के बगैर टोटल कैसे होगा बताओ? कोई और मेथड है? दो या दो से ज्यादा टोटल नंबर को जब करवाओ। तक टोटल नहीं करेंगे तो टोटल नहीं होगा, सम नहीं होगा। उसके बाद देखिए एवरेज का फार्मूला आ गया। एवरेज इक्वल, बिल्कुल जैसे मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम बिल्कुल मैथ की तरह है, सिंपल मैथ की तरह। बस मैथ में डिक्लेयर नहीं करते, ये दो लाइनें नहीं करते, इनपुट नहीं करते। वहाँ पे वैल्यूज दी होती हैं, N1 कितनी वैल्यू, N2 कितनी वैल्यू, N3 कितनी वैल्यू, N4 कितनी वैल्यू, N5, और उसके बाद टोटल कराते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं। अब आप जब आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे, कंपेयर टोटल, तो हम एवरेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? जी मुझ पर आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये बेसिक सुडो कोड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके इफ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए हाउ टू राइट प्रोग्राम। अच्छा, अब इसका वो देख लेते हैं। ये देखें फ्लो चार्ट, देख सकते फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट नजर आ रहा है आपको? स्टार्ट के लिए ओवल शेप होती है, एंड के लिए ओवल शेप होती है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है। ये देखिए पैरेललोग्राम, ये इसकी जो लेफ्ट और राइट लाइन होती है बिल्कुल टेढ़ी होती है। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों की डायग्राम सेम होती है। इनपुट आउटपुट की दोनों दोनों की डायग्राम पैरेललोग्राम है। यहाँ पे अपने कर दिया रीड, आप इनपुट का वर्ड यूज कर सकती हैं। 5 नंबर ABCD, वहाँ पे हमने N1 N2 लिया था, यहाँ पे ABCD ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लो चार्ट, और यहाँ पे लिखा ऐड द नंबर टू फाइंड सम। आप ये सम टोटल का फार्मूला लिख सकते हैं, टोटल इक्वल वही N1 कर दें जिस तरह वहाँ लिखा था, प्लस N2 कर दें, प्लस N3 कर दें, प्लस N4 कर दें, और प्लस N5। बिल्कुल वही पूरा फार्मूला आप राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड द सम बाय 5 टू फाइंड एवरेज, ये भी लिख सकते हैं। क्या वो जो एवरेज का फार्मूला था AVG, ठीक है, AVG इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके। इसके बाद हम जो प्रोग्राम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इफ देन एल्स वाले। कल इंशाल्लाह पेपर 1 है उसका चैप्टर 3 एंड कर देंगे, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑनवर्ड चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? उस पर आपको क्लियर है ये फ्लो चार्ट? Yes, sir. ओके, मैं इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, और इसके प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग दोबारा इसको रिव्यू कर सकें। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सूडो कोड, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो इफ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम क्लियर हो जाएंगे, फिर लूप बेस्ड प्रोग्राम क्लियर हो जाएंगे। गॉट द आइडिया? ओके, आज के लिए काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।